गुड मॉर्निंग एवरीवन। आज हम लेके आए हैं प्रश्नावली 8.1 का 9वां नंबर सवाल। सवाल कह रहा है त्रिभुज ABC में जिसका कोण B समकोण है, यदि tan A बराबर 1/√3 तो निम्नलिखित का मान ज्ञात करें। पहला सवाल है sin A इंटू cos C प्लस cos A इंटू sin C। दूसरा है cos A इंटू cos C माइनस साइन ए इंटू साइन सी। इसका मान ज्ञात करना है। चलिए बारी बारी से दोनों का मान ज्ञात करेंगे। पहले हमको tan ए के मान से cos साइन ए का मान ज्ञात करना है, फिर cos ए का, फिर cos सी का, साइन सी का, ये मान ज्ञात करना है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। दिया हुआ है tan ए बराबर 1/√3 1/√3 और हम जानते हैं tan ए बराबर क्या होता है, लंब बटे आधार, लंब बटे आधार यानी कि P/B। और ये समकोण त्रिभुज के लिए दिया हुआ है, तो एक समकोण त्रिभुज बना लेते हैं। ये A, ये B, ये C। क्योंकि सवाल ने दिया हुआ है कि कोण B समकोण है, इसलिए B को समकोण कर दिए। अब जाके यहाँ पे लंब बराबर 1 मत समझना है और आधार बराबर √3 मत समझना है। ये एक रेशियो है और ये रेशियो का मतलब अनुपात है, और लंब जो है अनुपातिक राशि का 1 गुना है और आधार जो है अनुपातिक राशि का √3 गुना है। तो उसको करते हैं सरल। तो यहाँ पे हम मान लेते हैं, माना कि अनुपातिक राशि के है, अनुपातिक राशि को के मान लिए। अब देखिए, इसीलिए आपका लंब बराबर हो जाएगा के गुना 1, तो के, और आधार बराबर हो जाएगा √3 के। चलिए अब यहाँ ध्यान देना है, क्योंकि ये tan ए कोण के सापेक्ष जो है क्या होगा, लंब। ए कोण के सापेक्ष लंब ये होगा, यानी कि लंब का मान के ये दिया हुआ है, और ए कोण के सापेक्ष आधार √3 के ये आपका √3 के ये दिया हुआ है। चलिए कर्ण निकाल लेते हैं। कर्ण, ये समकोण के सामने वाली भुजा कर्ण होती है। कर्ण को निकालते हैं। कर्ण कैसे निकलेगा, तो पाइथागोरस प्रमेय से। समकोण त्रिभुज में हम पाइथागोरस प्रमेय लगा सकते हैं। तो यहाँ पे लिखेंगे पाइथागोरस प्रमेय से। पाइथागोरस प्रमेय क्या कहता है, किसी समकोण त्रिभुज में कर्ण पर का वर्ग उसके आधार पर के वर्ग और लंब पर के वर्ग के बराबर होता है। तो यहाँ पे उसको लगाते हैं, तो हो जाएगा AC² बराबर AB² प्लस BC² और AC² बराबर, देखिए AB² प्लस BC²। AB का मान कितना है, √3 के, इसका स्क्वायर हो जाएगा प्लस के का स्क्वायर, तो ये हो जाएगा 3k² प्लस k² इज इक्वल्स टू 4k²। तो आपका आ गया, इसीलिए AC बराबर निकालेंगे। AC का मान निकालने के लिए क्या हो जाएगा, √4k² इज इक्वल्स टू 4 का वर्गमूल 2 और k² का वर्गमूल k, 2k। तो कर्ण बराबर आपका मान आ जाएगा 2k। कर्ण आ गया। अब बारी बारी से साइन ए, कॉस ए, साइन सी, कॉस सी सभी का निकाल लेते हैं, फिर जाके मान रखेंगे उसमें। चलिए देखिए, साइन ए इज इक्वल्स टू क्या होता है, लंब बटे कर्ण। लंब बटे कर्ण करने का मतलब है P/H। चलिए P कितना है, A के सापेक्ष P, A के सापेक्ष लंब, A कोण A के सापेक्ष लंब, A के सामने वाली भुजा, तो K, और H तो दोनों के लिए सेम ही रहेगा 2K। के कैंसिल, तो ऊपर बचा 1/2। यहाँ पे एक गुणांक इसका 1/2। अब जो है cos A भी निकाल लेते हैं। cos A हो जाएगा B/H, B/H।
चलिए b क्या होता है, a के सापेक्ष आधार, b का मतलब आधार, a के सापेक्ष आधार ये, यानी कि √3k, h का मान 2k, k कैंसिल, तो इसका मान आ गया √3/2। चलिए और भी हम अनुपातिक राशि ज्ञात कर लेते हैं, cos a और cos c। चलिए तो sin c और cos c, sin c क्या हो जाएगा, p/h, लेकिन c के सापेक्ष p, c के कौन, c के सापेक्ष p का मतलब लंब ये हो जाएगा c के सापेक्ष, तो √3k, और h तो वही रहने वाला है 2k, तो ये आ जाएगा आपका √3/2। और देखते हैं आप cos c बराबर cos c b/h, b कौन c के सापेक्ष b, कौन c के सापेक्ष b का मतलब आधार ये, इसको ध्यान रखना, k हो जाएगा बटे 2k, k कैंसल, तो ये हो जाएगा 1/2। देखिए चारों मान हमको ज्ञात हो गया है, sin a, cos a, sin c और cos c। अब इस सब चारों मान को इस पे बिठा देंगे, दोनों का आंसर आ जाएगा। चलिए देखते हैं, इसको मिटाते हैं। चलिए पहले सवाल की ओर चलते हैं। ये पहला सवाल ये दिया हुआ, इसके बराबर में लिखते हैं sin a। sin a का मान निकालें 1/2 इंटू का मतलब गुना cos c का मान यहाँ 1/2 प्लस cos a का मान √3/2 निकाले हैं, गुना sin c का मान √3/2 निकाले हुए, तो ये आ गया 1/4 प्लस √3 गुना √3, 3 2 गुना 2 4। देखिए चूंकि दोनों में हर समान है, दोनों भिन्न में हर समान है, इसीलिए सिर्फ ऊपर वाला को जोड़ देते हैं, 3 1 4/4। आप ऐसे लघुत्तम लेके भी कीजिएगा तो वही होने वाला है, 4 4 कैंसिल, तो आ जाएगा 1। चलिए अब दूसरा सवाल चलते हैं, cos a इंटू cos c माइनस sin a इंटू sin c। चलिए cos a का मान कितना है आपके पास, यहाँ निकाले हुए √3/2 इंटू cos c का मान 1/2 माइनस sin a का मान कितना है 1/2 इंटू sin c का मान कितना है √3/2। चलिए गुना कीजिए, √3 गुना 1। भिन्न में क्या होता है, अगर दो को भिन्न का गुणा कर रहे हैं तो भिन्न के ऊपर वाले अंश से दोनों भिन्न का अंश गुना हो जाएगा, हर गुना हो जाएगा, तो √3 गुना 1 √3 हो जाएगा, 2 गुना 2 4 माइनस 1 गुना √3 2 गुना 2 4, तो इसका क्या हो जाएगा √3/4 घटाओ √3/4, दोनों समान है, एक माइनस में एक प्लस में, तो इसका मान हो जाएगा 0। तो ये आपका हो गया सवाल नंबर 9 का कंप्लीट आंसर।